जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीजीएल में पूछे गए 300 प्रीवियस ईयर इडियम्स कराऊंगा और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कॉल अ स्पेड का इडियम क्या होगा? स्पीक ब्लंटली एंड डायरेक्टली, हाइड द ट्रूथ, प्ले कार्ड्स, डिग अ होल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पीक ब्लंटली एंड डायरेक्टली। नंबर 52, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, इसका इडियम क्या हो जाएगा? सिट केयरफुली, fail because you can't choose between two options, stand formally, clean furnitures। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, fail because you can't choose between two options। क्वेश्चन नंबर 53, chew the fat, इसका इडियम क्या हो जाएगा? eat slowly, cook meat, have an a casual conversation, lose weight। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, have a casual conversation। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोज बट नॉट सिगार का इडियम? win a prize, complete failure, almost but not acute successful, smokeless। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, almost but not quite successful। क्वेश्चन 55, कम हेल और हाई वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द फ्लड, ओनली इन द गुड टाइम, नेवर, या नो मैटर व्हाट डज ऑब्स्टेकल अपीयर्स। तो इसका हो जाएगा डी, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल्स अपीयर। क्वेश्चन 56, काउच पोटैटो का इडियम क्या हो जाएगा? अ वेजिटेबल, अ लेजी पर्सन हु वॉच टीवी ऑन मच टीवी, अ हेल्दी ईटर, अ टाइप ऑफ फर्नीचर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ लेजी पर्सन हु वॉच टू मच टीवी। और ये एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 57, क्राई वुल्फ का इडियम क्या हो जाएगा? कॉल फॉर हेल्प, हंट एनिमल, बी ऑनेस्ट, या आपका राइज अ फॉल्स अलार्म। तो इसका ये हो जाएगा राइज अ फॉल्स अलार्म। आपने वो भेड़ वाला कहानी सुना था ना कि आया लोमड़ी आया, वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, कट कॉर्नर्स का इडियम? वर्क केयरफुली, मेक अ स्क्वायर, डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी, हेल्प अदर्स। तो इसका हो जाएगा सी, डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, कट कॉर्नर मतलब बोलते हैं ना कि खर्चा कम करना या बचत करना, कंजूसी करना। 59, कट समवन स्लैक इडियम? टाइटन अ रोप, स्टॉप बीइंग अ क्रिटिकल, फायर एन एम्प्लॉय, या वर्क हार्डर। तो कट समवन स्लैक का हो जाएगा बी, स्टॉप बीइंग क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 60, डिग योर ओन ग्रेव का इडियम हो जाएगा? bury something, do something that causes your own life failure, work construction, या help a friend। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, do something that causes your own help failure। डॉग्स डे का इडियम? पेट केयर टाइम, वेरी हॉट लेजी समर डेज, कोल्ड विंटर मॉर्निंग, या शॉर्ट पीरियड टाइम। तो हो जाएगा बी, वेरी हॉट और लेजी समर डेज, जो आजकल हो रहा है तो ये समझिए डॉग डेज है। क्वेश्चन नंबर 62, डोंट गिव योर डे जॉब idiom? Quit your work, you are not good enough at something, do it professionally, sleep late, work at night। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, you are not good enough at something to do professionally। क्वेश्चन नंबर 63, डोंट होल्ड योर ब्रेथ का idiom? breathe deeply, don't waste too much because it was happen soon, exercise daily, या swim fast। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डोंट वेस्ट टू लॉन्ग बिकॉज इट वोंट बी हैपन। मतलब ऐसे काम में मत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो जो होने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ड्राइव समवन अप वॉल, इसका इडियम क्या हो जाएगा? टेक अ रोड ट्रिप, annoy or irritate someone greatly, build a house, help someone। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, annoy or irritate someone greatly। क्वेश्चन नंबर 65, ड्रॉप इन द बकेट का इडियम क्या हो जाएगा? फिल अ कंटेनर, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, स्पिल वाटर, अ लार्ज क्वांटिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी,
a very small amount compared to what is needed. Question eat a crow का idiom, hunt bird, admit your wrong humbly या cook dinner, celebrate victory. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडमिट योर रॉन्ग हम्बली. ठीक है, ईट क्रो का मतलब होता है एवरी डॉग हैज हिज डे का idiom, पेट नीड वॉक, everyone get a chance to succeed eventually, animals sleep, work daily. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, everyone get a chance to successful eventually. fall a deaf ear का idiom हो जाएगा silent carefully, sorry, listen carefully, being ignored by others, lose hearing, shout loudly. तो इसका आंसर हो जाएगा be ignored by others. फियर योर ओन नेस्ट का idiom क्या होगा? तो फेदर योर ओन नेस्ट का बिल्ड अ होम, यूज योर पोजिशन टू गेन अ वेल्दी सेल्फिशली, हेल्प बर्ड, रॉन्ग, वर्क ऑनेस्टली. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूज योर पोजिशन टू गेन वेल्दी सेल्फिशली. क्वेश्चन नंबर 70, फिश आउट ऑफ वाटर का idiom क्या होगा? कैच फिश, someone in unfamiliar or uncomfortable situation, swim well, cook seafood. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, someone in an unfamiliar और uncomfortable situation. तो कभी कभी क्या होता है ना, आप जाते हैं ना कोई अपने नए रिश्तेदार के घर, आप उनको जानते नहीं है, तो आपके साथ यही होता है, फिश आउट ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 71, फीट एज ए फिडल का idiom क्या हो जाएगा? प्ले म्यूजिक, इन अ वेरी गुड हेल्थ, ब्रोकन, ओल्ड एंड वीक. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन अ वेरी गुड हेल्थ. फिट एज अ फिडल मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें से पॉजिटिव ही निकलेगा, वेरी गुड हेल्थ. फ्लाई ऑफ द हैंडल का idiom, लूज वन टेम्पर सडनली, ड्राइव अ कार, फिक्स अ टूल, काम डाउन. तो इसका आंसर होगा ए, लूज वंस टेम्पर्ड सडनली. ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना. गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का idiom, टेक अ पिल, be treated the same bad way you treated others, visit a doctor, share a food. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, be treated in the same bad way you treated मतलब जैसा आपने किसी के साथ किया है आपके साथ भी वैसे ही होगा. get out your hand का idiom, release something, become uncontrollable, use hand, stay calm. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, become uncontrollable हो जाएगा. get off the hand मतलब होता है ना बिगड़ गया है. गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट का idiom, रिमूव क्लोथिंग, कन्फेस और शेयर ऑफ बर्डन, एक्सरसाइज या हाइड अ सीक्रेट. इसका आंसर हो जाएगा बी, कन्फेस और शेयर अ बर्डन. जब मन का बात या कुछ होता है ना तो उसी को बोलते हैं. गिव योर बेनिफिट ऑफ अ डाउट का idiom क्या हो जाएगा? डाउट एवरीथिंग, ट्रस्ट समवन विदाउट प्रूफ, गिव मनी, आर्ग्यू. तो हो जाएगा इसका आंसर बी, ट्रस्ट समवन विदाउट अ प्रूफ हो जाएगा इसका मतलब. क्वेश्चन नंबर 77, गो कोल्ड टर्की का idiom क्या हो जाएगा? ईट कोल्ड फूड, क्वाइट हैबिट सडनली एंड कम्प्लीटली, और कुक टर्की या फील सिक. इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वाइट हैबिट सडनली एंड कम्प्लीटली. क्वेश्चन नंबर, गो फॉर अ ब्रोक का idiom क्या हो जाएगा? बिकम पुअर, रिस्क एवरीथिंग इन अ फाइनल एफर्ट या सेव मनी या वर्क स्लोली. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिस्क एवरीथिंग इन अ फाइनल एफर्ट. गो द एक्स्ट्रा माइल का idiom, ट्रेवल फॉर, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड, गिव अप या रन फास्ट. इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड. ग्रीस द व्हील का idiom क्या हो जाएगा? फिक्स अ कार, मेक समथिंग रन रन स्मूथली, कुक अ फूड, स्टॉप वर्किंग. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक समथिंग रन स्मूथली. हैव अ ब्लास्ट का idiom क्या हो जाएगा? एक्सप्लोर समथिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, वर्क हार्ड या स्लीप. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव अ ग्रेट टाइम. हैव योर हेड इन अ क्लाउड्स का idiom, वॉच वेदर, बी अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग, फ्लाई अ प्लेन, बी प्रैक्टिकल. तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग.
क्वेश्चन 83, हियर ईट ओन ग्रेवाइन का इडियम, ईट फ्रूट, हियर ह्यूमर और अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन, लिसन टू म्यूजिक, रीड न्यूज। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी, हियर र्यूमर और अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन। होल्ड योर हॉर्स का इडियम क्या हो जाएगा, मतलब राइट स्लोली, वेट एंड बी पेशेंस, स्टॉप एनिमल, रन फास्ट। इसका हो जाएगा बी, वेट एंड बी पेशेंस। इन अ नॉट शेल का इडियम क्या हो जाएगा, क्रैक अ नॉट, समराइज ब्रीफली, हाइड समथिंग या कुक फूड। इसका आंसर हो जाएगा बी, समराइज, किसी को है ना समराइज ब्रीफली बोलेंगे नट शेल का। क्वेश्चन 86, इन द हीट ऑफ मोमेंट, हॉट वेदर, विदाउट थिंकिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कोल्ड डे या प्लान्ड एक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका इडियम, तो हो जाएगा विदाउट थिंकिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा इन द हीट ऑफ मोमेंट का। आइवोरी टावर का इडियम क्या होगा, अ प्लेस रिमूव फ्रॉम अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, अ म्यूजियम, अ प्रिजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ प्लेस रिमूव फ्रॉम अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, बोलते हैं जैसे शांत जगह। जंप द गन का इडियम, स्टार्ट अ रेस, डू समथिंग टू अर्ली विदाउट वेटिंग, शॉट अ गन, स्टॉप क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डू समथिंग टू अर्ली विदाउट वेटिंग। कीप योर चिन अप इडियम, तो लुक अप, रिमेन चेयरफुल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सरसाइज या फाइट। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी रिमेन चेयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कीप योर फिंगर क्रॉस का इडियम, प्रे, होप फॉर गुड लक, टाई नॉट्स या पॉइंट फिंगर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, होप फॉर अ गुड लक। किक द बकेट का आइडियम, क्लीन हाउस, डाई, प्ले स्पोर्ट्स या सेलिब्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाई। तो जैसे ही आप रास्ता में जा रहे थे आपने बाल्टी को लात मारा और आप गिर के मर गए, तो यही हो जाएगा किक द बकेट का। नो योर रोप्स का इडियम, टाई नॉट्स, बी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, लर्न स्लोली, इग्नोर इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट का इडियम क्या होगा, फाइनली अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इवन दो मेंशन एट द एंड, लास्ट फेवरेट नेवर मेंशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेट समवन ऑफ द हुक का इडियम, अ फिश, रिलीज समवन फ्रॉम द ब्लेम और ऑब्लिगेशन, हैंग अ कोट, पनिश समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिलीज समवन फ्रॉम द ब्लेम और ऑब्लिगेशन हो जाएगा लेट समवन ऑफ द हुक। लाइफ फ्रॉम द हैंड टू माउथ का इडियम, at well, have only enough money for basic need, save money या be rich। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, have only enough money for basic need। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है live from hand to mouth, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसे जगह रट्टा मारना पड़ेगा आपको, हैव ओनली इनफ मनी फॉर बेसिक नीड। तो आप सोचेंगे ना कि आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके तुक्का मार देंगे, तो जी नहीं, यहाँ पर इडियम्स और फ्रेज में नहीं चलेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 96, मेक अ एंड मीट, कनेक्ट टू थिंग्स, ऑन जस्ट इनफ टू लिव ऑन, फिनिश वर्क या स्टार्ट जॉब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन जस्ट इनफ टू लिव ऑन। क्वेश्चन नंबर 97, मम्स वर्ड का इडियम, स्पीक लाउडली, कीप क्वाइट और कीप सीक्रेट, कॉल योर मदर और या सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कीप क्वाइट और कीप अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 98, ऑफ टॉप ऑफ माई हेड का इडियम क्या हो जाएगा, रिमूव हेयर, से समथिंग विदाउट थिंकिंग केयरफुली, वेयर अ हैट या ट्राई राइट अ नोट्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, से समथिंग विदाउट थिंकिंग केयरफुली। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मतलब देव दिमाग में आया बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 99, ऑन द बॉल का आइडियम क्या हो जाएगा, प्ले स्पॉट, बी अलर्ट एंड इफिशियंट, ड्रॉ समथिंग, बी लेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अलर्ट एंड इफिशियंट ऑन द बॉल। जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, तो आपका निगाह रहता है ना, एकदम अलर्ट रहते हैं गोलकीपर का, वैसे ही आप यहाँ भी याद कर लीजिएगा ट्रिक करके। क्वेश्चन नंबर 100, आउट ऑफ विच फ्राइंग पैन इनटू द फायर का आइडियम, तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर का आइडियम हो जाएगा कुक फूड, गो फ्रॉम बैड सिचुएशन टू वर्स, क्लीन अ किचन, स्टे सेफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गो फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू वर्स। देखिए
आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर, मतलब वो फ्राई पैन में था, अब वो चला गया फायर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गया सिचुएशन। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।